Friends, CA Inter, Accounting Standard 12, Group 1, Accounting for Government Grant. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इजी है. What includes in government grant? आप क्या घर में एलपीजी सिलेंडर जब यूज करोगे उसकी सब्सिडी मिलेगी, वो क्या ग्रांट में आएगा? क्या वो नहीं आएगा. वो गवर्नमेंट असिस्टेंट है, वो आपका नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए नहीं है. आपने सीएनसी मशीन लिया तो उसमें आपको इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी मिलता है, वो गवर्नमेंट ग्रांट में आएगा. ट्रैक्टर परचेस करने के लिए, गोडाउन बनाने के लिए, वेयरहाउस के लिए, होटल के लिए, सभी के लिए आपको सब्सिडी मिलती है, वो गवर्नमेंट ग्रांट में आएगा. तो गवर्नमेंट ग्रांट इंक्लूड द सब्सिडी, केस इंसेंटिव एंड ड्यूटी ड्रॉबैक. पहले आपको दिया और साथ में आपने परचेस किया, 70% आपने पे किया, 30% गवर्नमेंट ने किया सब्सिडी. आपने 100% परचेस कर लिया, बाद में रीइंबर्स किया केस इंसेंटिव्स, एज वेल एज आपने एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पे लोकल ड्यूटी जो पे किया था वो आपको रिफंड मिलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक्स. ये सब गवर्नमेंट ग्रांट में फॉलो होगा. गवर्नमेंट ग्रांट में क्या नहीं आएगा? प्राइस राइज और सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की वजह से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेशल प्रॉब्लम अराइज हुए हैं. सीबीएसई स्कूल बनाना था, सीमेंट और आयरन का प्राइस बढ़ गया, गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई थी आपको, और वहां पे स्मार्ट बोर्ड डालने का आवश्यकता हो गया, कोई इंफॉर्मेशन चेंज हुई, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है. तो वो कैसे डिसाइड करना, वो स्पेशल प्रॉब्लम यहाँ पे लर्न नहीं करने हैं. गवर्नमेंट असिस्टेंस जो ग्रांट नेचर की नहीं है, जो हमने अभी एग्जांपल देखा, यहाँ से कोई चल के द्वारका जा रहा है और बैग है वो गवर्नमेंट ने दिया, क्यों? पीछे रेड पट्टा है जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा. असिस्टेंट है वो कवर नहीं होगा. गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए, ओनरशिप के लिए कुछ फंड आपको दिया है, तो यहाँ पे कवर नहीं होगा. तो गवर्नमेंट ग्रांट का रिकॉग्निशन कब करोगे? डिस्क्लोजर यानी नोट्स ऑफ अकाउंट में लिखना, रिकॉग्निशन यानी पीएनएल एंड बैलेंस शीट में फिगर दिखाना. कंडीशन सेटिस्फाइड होगी एंड आपको ग्रांट रिसीव्ड सर्टेन है, मिली जाएगी, तो आप रिकॉग्नाइज करोगे. आपको सीएनसी मशीन के लिए दिया था, तो सीएनसी मशीन ही परचेस करो तो ही आप बुक्स में रिकॉग्नाइज एज इनकम कर सकते हो. दो सिचुएशन है रिकॉग्नाइज करने के लिए, जिस कंडीशन के लिए ग्रांट मिली है उसी के लिए यूज करने वाले हो, और ग्रांट मिलने वाली है वो पक्का है, सर्टेनिटी टू रिसीव है, तो ही गवर्नमेंट ग्रांट है वो बुक्स में रिकॉग्नाइज हो पाएगी. गवर्नमेंट ग्रांट अलग अलग टाइप्स की होती है. सबसे पहले नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट. नॉन मॉनेटरी है तो कंसेशनल रेट से आपको फिक्स एसेट दिया है, तो जिस रेट से फिक्स एसेट दिया है वही रेट आपको असेट का बुक में दिखाना है. नॉन मॉनेटरी में आपको असेट फ्री ऑफ में दिया है तो आपको बुक में नॉमिनल वैल्यू 10 और 100 रुपीस से दिखाना है. मॉनेटरी ग्रांट है. मॉनेटरी ग्रांट में आपको फिक्स एसेट के लिए परचेस करने के लिए दिया है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप असेट का वैल्यू रिड्यूस कर दो और जो रिड्यूस हुआ बैलेंस है उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो. ऑटोमेटिकली एक्सपेंस कम हो जाएगा, डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा. दूसरा मेथड डिफर्ड इनकम मेथड. डिफर्ड इनकम मेथड में आप असेट एज इट इज दिखाओ, दूसरी ओर आप डिफर्ड इनकम दिखाओ. एवरी ईयर समझ लो 5 साल में आप असेट राइट ऑफ करने वाले हो, एवरी ईयर 1/5 आप डेप्रिसिएशन पीएनएल डेबिट करोगे, वैसे 1/5 आप डिफर्ड इनकम पीएनएल क्रेडिट करोगे. नेट इफेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड मेथड में सेम ही हो जाएगा. कैपिटल रिडक्शन मेथड में 10 लाख का असेट लिया था, 4 लाख का सब्सिडी था, 6 लाख था, आप 10 ईयर में राइट ऑफ करने वाले तो हर ईयर डेप्रिसिएशन 60,000 आएगा. सेकंड मेथड डिफर्ड इनकम में 10 लाख आपने असेट दिखाया है, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन 1 लाख डेबिट एंड 4 लाख है वो आपका डिफर्ड इनकम है, एवरी ईयर 40,000 क्रेडिट, नेट 60 हो जाएगा. प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है बैकवर्ड एरिया डेवलप करने के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑर्डिनरी वो रिटर्न भी करना नहीं होता है. अगेन योर होल इन्वेस्टमेंट हेल्प हुआ है आपको, तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है शेयरहोल्डर्स फंड में लिखना है, कैपिटल रिजर्व में लिखना है. हर एक ग्रांट आपको कंडीशनली दिया है, वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो आपको ग्रांट रिटर्न करना है. नॉन मॉनेटरी ग्रांट आप जब असेट वापस दे दोगे तो जो किया है उसे उल्टा करना है. आप नॉन मॉनेटरी ग्रांट रिटर्न करोगे तो आपको असेट का वैल्यू बुक में दिखाया है तो वो आपको जीरो करना है.
लेकिन मॉनेटरी ग्रांट रिटर्न करोगे तो रेवेन्यू ग्रांट थी, स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए थी, तो वो ग्रांट में से एक्सपेंस आप लेस करके दिखाने वाले थे। लेकिन अभी ग्रांट ही रिटर्न कर दिया है तो आपके रेवेन्यू इनकम जो पीएनएल में दिखाया हुआ है आपने, उसके सामने रिटर्न ग्रांट है वो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। उसी ईयर में रिटर्न है तो इनकम में से लेस, और नेक्स्ट ईयर में है तो आपको पीएनएल में डेबिट करके एज ए एक्सपेंस दिखा देना है रेवेन्यू ग्रांट रिफंड किया तो। स्पेसिफिक फिक्स असेट की ग्रांट वापस कर रहे हो, फर्स्ट मेथड कैपिटल डिडक्शन फॉलो किया था, तो जितना वापस था उतना आप असेट का वैल्यू बढ़ा दो और डेप्रिसिएशन नई वैल्यू रिवाइज वैल्यू पे रिस्पेक्टिवली चार्ज करो। डिफर्ड इनकम फॉलो कर रहे थे तो डिफर्ड इनकम में से आप रिफंड ऑफ द ग्रांट लेस करो, डिफर्ड इनकम जीरो हो गया, अभी भी ज्यादा रिफंड किया है तो पीएनएल में डेबिट कर दो। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन जनरली रिफंड नहीं होता है, करना पड़ा है तो कैपिटल रिजर्व में रिड्यूस कर दो। फिर डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया, कैसे मेजर किया, कौन सी मेथड फॉलो की, वो नोट्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। थैंक यू वेरी मच। तेजवा इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर में से डाउनलोड करिए, सीक्वेंस में हर एक वीडियो मिलता रहेगा, बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स। थैंक यू वेरी मच।